भगवान राम ने किन 3 बातें औरत को बताने से साफ मना किया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी होती है। तो चले कहानी का आरंभ करते हैं। रामायण के युग में जब धर्म और मर्यादा सर्वोच्च थे, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका राजा धैर्यवान, पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उनका नाम राजा वीर सिंह था। वह अपने राज्य में सभी प्रजाजनों के कल्याण के प्रति समर्पित थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनकी पत्नी रानी सुमन एक अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और राज्य के सभी लोगों की प्रिय रानी थीं। राजा वीर सिंह और रानी सुमन का जीवन सुखमय चल रहा था, परंतु राजा के मन में एक चिंता थी जिससे वे हमेशा विचलित रहते थे। वे जानते थे कि राजकाज और जीवन में कई बार ऐसी बातें होती हैं जिन्हें अगर सही समय पर सही व्यक्ति को न बताया जाए तो गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कई वर्षों तक इस रहस्य को अपने दिल में रखा, लेकिन एक दिन उन्हें लगा कि अब समय आ गया है जब उन्हें यह समझना होगा कि क्या जीवन में हर बात को अपनी पत्नी से साझा करना सही है। एक दिन राजा वीर सिंह ने विचार किया कि इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए वे भगवान राम से सलाह लें, जो धर्म और मर्यादा के प्रतिरूप थे। राजा वीर सिंह के मन में गहरा सम्मान था भगवान राम के प्रति और वह जानते थे कि राम जी ही उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। भगवान राम अपनी लीला के अंतर्गत राजा वीर सिंह के सपने में प्रकट हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं एक धर्म संकट में हूं। क्या पत्नी से हर बात साझा करना उचित है? क्या जीवन में कोई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें पत्नी से नहीं बताना चाहिए? भगवान राम मुस्कुराए और कहा, हे राजा वीर सिंह, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां हर सत्य बताना आवश्यक नहीं होता। स्त्री और पुरुष के संबंध में भी कुछ बातें हैं जिन्हें बताना सही नहीं होता। 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें औरत को कभी नहीं बताना चाहिए। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और भगवान राम ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं जो न केवल राजकाज बल्कि हर व्यक्ति के जीवन के लिए उपयोगी थीं। भगवान राम ने कहा, कभी भी अपनी पूरी दौलत का विवरण पत्नी को नहीं बताना चाहिए। धन एक ऐसी चीज है जो जितनी अधिक हो उतना ही अधिक लोभ और चिंता उत्पन्न कर सकता है। स्त्री स्वाभाविक रूप से परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण होती है और अगर उसे सारा धन और संपत्ति की जानकारी होगी तो कई बार अनजाने में वह अत्यधिक चिंता में पड़ सकती है। वह सोच सकती है कि कैसे उस संपत्ति की रक्षा की जाए या कैसे उसका सही उपयोग हो। यह चिंता उसे मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। उसे उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितनी कि वह सहजता से संभाल सके। राजा वीर सिंह ने सर हिलाते हुए कहा, प्रभु, मैं समझ गया। कभी कभी अधिक जानकारी देने से अनावश्यक तनाव और भ्रम उत्पन्न हो सकता है। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, हे राजा, दौलत के विषय में संयम से बात करना ही उचित है। भगवान राम ने समझाया, कभी अपनी कमजोरियों का पूरा खुलासा नहीं करना चाहिए। यदि पति अपनी सारी कमजोरियों को पत्नी के सामने रख देगा तो वह उसे अनजाने में कमजोर समझने लगेगी। यह संबंधों में असंतुलन पैदा कर सकता है। पति पत्नी का संबंध प्रेम, आदर और विश्वास पर आधारित होता है। यदि पति अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें दिखाने लगे तो पत्नी का आत्मविश्वास हिल सकता है और वह उसे सही मार्गदर्शन देने में सक्षम नहीं हो पाएगी। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कुछ बातें हृदय में ही रखी जाएं। राजा वीर सिंह ने फिर से सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में किसी भी संबंध को स्वस्थ और स्थिर रखने के लिए यह जरूरी है कि कमजोरियों का सही ढंग से प्रबंधन किया जाए। तीसरी बात, भविष्य की अनिश्चितताएं। तीसरी बात बताते हुए भगवान राम ने कहा, कभी भी भविष्य की अनिश्चितताओं को पूरी तरह से साझा नहीं करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता।
जीवन में असंख्य उतार चढ़ाव आते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचकर व्यक्ति का मन विचलित हो सकता है। पत्नी को ऐसी बातों से दूर रखना चाहिए क्योंकि वह भावनाओं में बहकर चिंताओं में खो सकती है। यदि पति भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में अधिक बताएगा तो यह पत्नी को असुरक्षित महसूस करा सकता है। इससे उसके मन में अनावश्यक भय उत्पन्न हो सकता है। राजा वीर सिंह ने यह सुनकर भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी शिक्षा मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इन्हें अपने जीवन में अवश्य अपनाऊंगा। भगवान राम ने कहा, ध्यान रखना, ये बातें केवल समझदारी से छिपानी चाहिए, किसी कपट या धोखे के कारण नहीं। इनका उद्देश्य केवल संबंधों को मजबूत रखना है, न कि किसी को भ्रमित करना। भगवान राम के जाने के बाद राजा वीर सिंह ने बहुत विचार किया। उन्हें समझ में आ गया कि उनके और रानी सुमन के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत और प्रेमपूर्ण है, लेकिन फिर भी हर बात साझा करना सही नहीं होता। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन 3 बातों को सदैव ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे। राजा ने रानी सुमन से कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने वह बातें साझा नहीं की जो उनके संबंधों को कमजोर कर सकती थीं। उन्होंने राज्य के आर्थिक मामलों को सुमन के सामने उतना ही रखा जितना आवश्यक था। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश की और भविष्य की चिंताओं को अपने मन में रखकर उसे वर्तमान में जीने दिया। रानी सुमन एक बुद्धिमान और समझदार महिला थीं। उन्होंने राजा वीर सिंह के साथ अपने संबंधों में हमेशा प्रेम और विश्वास बनाए रखा। उन्होंने कभी भी राजा से यह नहीं पूछा कि वे उनसे कुछ क्यों नहीं साझा करते। उन्होंने अपने मन में यह विश्वास रखा कि उनके पति जो कर रहे हैं वह राज्य और परिवार के हित में है। समय बीतता गया और राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा वीर सिंह और रानी सुमन का जीवन प्रेम और संतुलन से भरा रहा। रानी को यह एहसास था कि उनका पति कुछ बातें अपने दिल में रखता है, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी अपने रिश्ते में बाधा नहीं बनने दिया। वे जानती थीं कि सच्चे रिश्ते का आधार केवल बातें साझा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास और आदर करना होता है। इस प्रकार राजा वीर सिंह और रानी सुमन का जीवन आदर्श बन गया। भगवान राम की शिक्षाएं उनके जीवन का मार्गदर्शन बनी और उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाए रखा। राजा ने अपनी पत्नी को सम्मान दिया, लेकिन कुछ बातें छिपाकर रखीं ताकि रिश्ते में असंतुलन न आए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम हर बात को संयम से साझा करें। हर सच को बताना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो जरूरी हो उसे सही समय पर बताना चाहिए। रिश्ते में विश्वास, प्रेम और सम्मान का महत्व होता है और इसे बनाए रखने के लिए कभी-कभी कुछ बातें छिपाकर रखना ही सही होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें छिपाकर रखने से रिश्ते में स्थिरता और शांति बनी रहती है। दौलत, कमजोरी और भविष्य की चिंताओं को कभी भी पूरी तरह से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अनजाने में रिश्ते में असंतुलन आ सकता है।